अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्माइल अली फिटनेस। ओमेगा 3 फिश ऑयल, ये फैटी एसिड्स होते हैं। इनके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि ये क्यों ज़रूरी होते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे जिस्म में जितने भी हार्मोन्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये बेसिकली उनकी खुराक है हमारे ब्रेन की और हार्मोन्स की। तो जब भी आप डाइट पे जाएं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जहाँ विटामिन डी को पूरा करना है, मल्टीविटामिन्स लेने हैं, वहाँ ओमेगा 3 फिश ऑयल भी लेना है आपने, ताकि हमारे ब्रेन को, स्किन को, हार्ट को, इम्यून सिस्टम को, इन सब को प्रॉपर खुराक मिल सके। अब ओमेगा 3 अगर आप लेते हैं तो बॉडी से इन्फ्लेमेशन, जिसका मैंने आपको बताया, इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी, हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब आप ओमेगा 3 लेने जाएं तो आपने ध्यान रखना है उसकी बैक साइड पे जहाँ पे वो मेंशन हो उसके इंग्रेडिएंट्स, तो वहाँ पे आपने 3 जो फैटी एसिड्स हैं उनका ध्यान रखना है, DHA और EPA और ALA। अब आप DHA की अगर बात करें तो DHA क्या करेगा कि अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी आंखों के लिए बेहतर है, हार्ट के लिए बेहतर है, ब्रेन के लिए बेहतर है। और सोर्सेज इसके एग्स हैं, बीफ है, और जो सप्लीमेंट्स हैं वहाँ से ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे EPA है। EPA भी हमें बॉडी से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में मदद करता है, आइज़ के लिए, हार्ट के लिए अच्छा है। और इसके भी सोर्सेज जो हैं वो ही हैं फिश, एग्स वगैरह और बीफ वगैरह से। ALA की बात करें तो ये इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म करेगा, ब्रेन और आइज़ के लिए भी अच्छा है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो आपको फ्लैक्स सीड से मिलेगा, ये चिया सीड से मिलेगा, और अखरोट में मिलेगा, वॉलनट्स में मिलेगा। तो जब भी आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने जाएं तो आपने DHA और EPA का ध्यान रखना है कि वो आपके दोनों मिला के 500 mg तक होने चाहिए, जो कि आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करने हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे जिस्म में ओमेगा 3 की कमी है या नहीं, और अगर ओमेगा 3 की कमी हो तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो मेमोरी लॉस। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हमारी याददाश्त खराब हो रही है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती। तो मेमोरी लॉस हो रहा है तो समझें कि ओमेगा 3 की कमी हो सकती है। हर वक्त का डिप्रेशन है, बिला वजह का डिप्रेशन है, सुस्ती की तरफ माइल है तबीयत, तो फिर भी समझें कि ओमेगा 3 की कमी हो सकती है। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, रिएक्शंस होते हैं, एलर्जीज की तरफ ज़्यादा प्रोन है, मतलब कोई सीज़न आया नहीं और कोई एलर्जी हुई नहीं, तो उससे भी समझ जाएं कि आपके जिस्म में ओमेगा 3 की कमी हो सकती है। और चूंकि ये फैटी एसिड्स हैं, हमारे हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, तो अगर ये नहीं लेंगे तो इससे हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, एंजाइना के इश्यूज हो सकते हैं, ये जो चेस्ट पेन वगैरह होती है, अक्सर क्लाइंट्स हमें ये शिकायत भी करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने में इसका इशू होगा कि अगर आपके जिस्म से ओमेगा 3 कम है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू भी हो सकता है। फैटी लिवर बहुत कॉमन है आजकल, और हम लोग जब लो कार्ब डाइट पे लेके जाते हैं फैट को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए, तो हम ओमेगा 3 साथ रिकमेंड करते हैं कि जहाँ इसके बाकी बहुत से फायदे हैं वहाँ ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी कम करने में मदद देता है। और अल्टीमेटली आप जो जिससे जैसे आपकी वो ब्लड प्रेशर का इशू है, यूरिक एसिड है, लिपिड प्रोफाइल है, जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं उनमें कमी आने में बेहतरी होती है ओमेगा 3 को लेने से। इसके साथ जो कॉमन सिम्टम्स आएंगे, अगर आपके ड्राई हेयर का इशू आ रहा है, ड्राई स्किन का आ रहा है, अगर आपकी स्किन रफ हो रही है और वो इची हो रही है, अगर उसके ऊपर रैशेस बन रहे हैं, तो समझ जाएं कि ओमेगा 3 की कमी हो सकती है। तो ये कोई 10 के करीब मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं जो इनसे पता लगेगा कि आपके जिस्म में ओमेगा 3 की कमी हो सकती है। अब इसको लेने का क्या है कि आपको जो मैंने बताया, एग्स से मिल जाएगा, आपको फिश से मिल जाएगा, बीफ से मिल जाएगा। अगर खुराक से पूरा नहीं हो पा रहा तो आपको ऑब्वियसली इसका सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट में जो आपकी डोज है वो आपकी 1000 mg डेली की डोज होनी चाहिए, और लेने का तरीका 3 महीने तक आप मुसलसल लें, फिर 1 महीने का गैप दे दें, फिर 1 महीने या 2 महीने लेके फिर 1 महीने का गैप दे दें। तो वो सीक्वेंस आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फैट लॉस डाइट पे हैं, आप कैलोरी डेफिसिट पे हैं, आप कम खाना खा रहे हैं, तो फिर आपको जब तक डाइट पे हैं इस सप्लीमेंट को लेते रहना है, बाकी सप्लीमेंट्स के साथ साथ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।